श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। कदमोला गुशिजदा पकड़ के हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह अजु क्यों न हो टुक टुक रूह अजु क्यों न हो टुक टुक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए परमात्मा के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस जागने के ब्रह्मांड का महान कार्य है ब्रह्म ज्ञान का प्रकट होना, जो श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप स्वसम वेद के रूप में जाना जाता है। यही ज्ञान लेकर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर महामती जी श्री प्राणनाथ जी नवतनपुरी धाम जामनगर में प्रकट हुए। निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने जीवन काल में इंद्रावती के रूप में आपको पहचान लिया और इस संसार में माया का खेल देखने इन जगत के जीवों के बीच में आई हुई महान परमधाम की आत्माओं को जगाने का कर्तव्य सौंप दिया। इन आत्माओं को जगाने के लिए ही अब ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। तब इंद्रावती जी संसार और संसार के रचने वाले को पहचान कराते हुए पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की महिमा गान करते हैं। श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी में पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के 29वें प्रकरण जिनका नाम है लक्ष्मी जी का दृष्टांत। पहले वैकुंठ में
महाविष्णु और लक्ष्मी जी के बीच में एक संवाद रूप घटना घटती है। इस चरित्र को श्रवण कराकर ब्रह्मात्मा को समझाते हैं कि पारब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, जिनका ध्यान स्वयं आदि नारायण महाविष्णु जी भी करते हैं। अक्षर ब्रह्म सदा इनकी समाधि में लीन रहते हैं, जिनको वेद भी नहीं पहुंच पाए, शास्त्र भी नहीं पहुंच पाए, वो अनादि अलख थे, आज प्रकट होकर जाहिर हो गए अक्षरातीत के रूप में। इन लीला में 22 चौपाइयों तक का विवरण हमने श्रवण किया था। 22वीं चौपाई में लक्ष्मी जी अपने प्राण प्रीतम अपने स्वामी विष्णु जी से प्रश्न करती है। एक बार ध्यान करते हुए देख लेने के बाद पूछती हैं कि इनका तुम धरत हो ध्यान, आप मेरे पति होते हुए भी मुझे नहीं पता, मैं तो यही जानती हूं कि समस्त संसार के आप ही करता हो, आप ही भगवान हो, आप ही परमात्मा हो, तो आप किसका ध्यान करते हो? लक्ष्मी जी के मन में संदेह होता है, तब पृछा करती है और विष्णु जी से कहती है मुझे यह समझाओ कि आप किसका ध्यान करते हो। इस प्रसंग में हम अब इंद्रावती जी की वाणी से आगे चलेंगे। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, कैसी शोभा कहो कहाँ नाम, ये लीला सुनो श्रवण, फेर फेर के लागू चरण, फेर फेर के लागू चरण। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को यही दृष्टांत में महाविष्णु नारायण जी को जब लक्ष्मी जी प्रश्न करते हैं, यही बात समझाते हुए कहा जिनका आप ध्यान करते हैं वह कौन सा स्वरूप है और कहां निवास करता है, कैसी इनकी शोभा और सुंदरता है, मुझे दिखाओ। ये लीला सुनो श्रवण, फेर फेर के लागू चरण, कृपया उसका नाम बताइए। मैं बार बार आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरी कामना है कि आपके इस ध्यान की लीला को कानों से श्रवण करूं कि आपके इष्ट देव कौन है। सुनो लक्ष्मी जी यह वचन, यह बात प्रकाशो जिन। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रिय, हे लक्ष्मी जी, तुम ध्यान से सुन लो कि अब इस प्रकार जानने की बात ना कहना। लक्ष्मी जी कहो त्यों करूं, मेरा अंग तुम थे न परूं। लक्ष्मी जी कहती है बाकी जैसा तुम कहो वैसा मैं करूंगी, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो, तुमसे मेरा शरीर अलग नहीं है, पर इस बात का प्रश्न मत पूछना। सुनो लक्ष्मी जी कहूं तुमको, पहले शिवे पूछा हमको। तब महाविष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी जी, सुनो मैं तुमसे कहता हूं कि पहले श्री शिव जी शंकर भगवान ने हमसे यही बात पूछी थी। इन लीला की खबर मुझे ना है,
सो क्यों कहूँ इन जुबाए। तब मैंने यही कहा था कि मुझे इस लीला की खबर नहीं है, तो फिर उसको इस जुबा से किस प्रकार वर्णन करूंगा। यह वचन जिन करो उचार, ना तो दुख हो सी अपार। इसलिए तुम भी इसे जानने की बात ना कर, नहीं तो अत्यंत दुख का कारण बन जाएगा। इस ब्रह्मांड की जानकारी संबंधी तो जो भी प्रश्न करो और इत का जो करो प्रश्न, सो 14 लोक की करूं रोशन। हे लक्ष्मी जी, इस ब्रह्मांड की जानकारी संबंधी जो प्रश्न करना है करो। वह सब 14 लोक की वार्ता को मैं जाहिर कर समझा दूं। जिन आशंका जानो यह जिन पूछो संदेह। किंतु इस बात की शंका ही उत्पन्न न करो, मैं किसका ध्यान करता हूँ, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कैसी लीला है। और इस संदेह की जानकारी भी ना पूछो। लक्ष्मी जी तुम करो करार, मुख थे वचन ना आवे बाहर। ये लक्ष्मी जी तुम शांति पूर्वक विश्राम करो, यह वचन मेरे मुख से बाहर नहीं हो सकते। लक्ष्मी जी बड़ो पायो दुख, कह ना सके कल पे अति मुख। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख होता, किंतु मुख से कुछ कह नहीं सकी। मन ही मन व्याकुल होकर बिलखती रही। मोसो तो राख्यांतर, अब रहूंगी मैं क्यों कर। और अफसोस करती थी, जब मुझसे ही छिपा रखते हो तो अब किस प्रकार जीवन निर्वाह करूंगी, मैं आपके संग कैसे रह सकती हूँ। नैनो आंसू बहुविध झरे, फिर रमा विनती करे। तब नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती जाती है और बार बार लक्ष्मी जी विनती करती है कि हे धनी धनी, यह अंतर सहयो न जाए, जीव मेरा माहे कल पाए। ये छिपाने का व्यवहार मुझसे सहा नहीं हो जाता और मेरा जीव अंदर ही अंदर बिलख रहा है। बार बार लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है, मुझे बताओ आप किसका ध्यान करते हो। अब क्यों कर राखो जीव हटाए, कलेजा मेरा कटाए। तब लक्ष्मी जी कहती है, ये प्रभु अब इस भेद को जानने के लिए मैं किस प्रकार अपने जीवात्मा को शांत करके रखूं। कंपमान होए कल कले, उठी आह अंतस्करण जले। क्योंकि मेरा दिल ही कट रहा है। इस तरह व्याकुल होकर वे कांपने लगी और दुख से अंतःकरण जलने लगा। वह आह निकलने लगी। लक्ष्मी जी रोती है, बिलखती है। अब जो धनी करो मेरी सार, ये लीला कहनी निर्धार। हे धनी, यदि मेरी संभाल करना चाहो
तो निश्चय करके यह भेदभाव छोड़कर लीला जाहिर कीजिए, मुझे बताइए आप किसका ध्यान करते हैं। बहुत बेर मने किया सही, अनेक बीद सिखा मन दई। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को कई बार मना किया और अनेक प्रकार से उपदेश प्रद वचन कहे और यही बात को भूलने को कहा। मेरा जीव क्यों ए ना रहे, लक्ष्मी जी फेर फेर यो कहे। लक्ष्मी जी बार बार हट करके यही बात कहती जाती है कि मेरी जीवात्मा किसी भी प्रकार इस जानकारी के बगैर शांत नहीं होती है प्रभु। तब बोले श्री भगवान, लक्ष्मी जी तूने चले जान। किंतु श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी तुम निश्चय कर जान लो, कोटान कोट करो प्रकार, तो एता तुम जानो निर्धार। चाहे करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करो, किंतु यह निश्चय जानो कि इस जानकारी के वचनों के लिए मेरी जुबान नहीं लौटती। मेरी जुबान ना बले वचन, ये दृढ़ करो जीव के मन। एतेव इसी बात को विश्वास कर जीवात्मा और मन में निश्चय कर लो कि मैं कभी नहीं कह सकता। लक्ष्मी जी कहे, सुनो अब राज, मेरे आत्म अंग उपजत दास। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, हे धनी सुनिए, मेरे जीवात्मा में तो अब अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो गई है आपके मना करने पर। नहीं दोष तुम्हारा धनी, अप्राप्त मेरी है घनी। इसलिए धनी अब इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य है कि मुझे आप सुना नहीं रहे। अब शरीर मेरा क्यों रहे, अग्नि जीव ना सहे। तब लक्ष्मी जी कहती, अब संसार में यह मेरा शरीर किस प्रकार स्थित रह सकता है, क्योंकि वह दुराव की विरहाग्नि जीवात्मा से सहन नहीं होती। अब आज्ञा मांगो मेरे धनी, करूं तपस्या देह कसनी। इसलिए हे प्रभु अब आज्ञा चाहती हूं कि मैं वन में जाकर तपस्या करके इस शरीर को कसनी पर चढ़ा दूं। मैं सुने बिना छोड़ूंगी नहीं, जब तक आप नहीं कहोगे मैं तपस्या करूंगी। भगवान जी बोले, तीन ताओ, लक्ष्मी जी बेर जिन लाओ। लक्ष्मी जी को पता था कि मुझे मना करेंगे, रोक लेंगी, पर वैसा नहीं हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, सुबह शीघ्र इस कार्य में तपस्या करने में अब विलंब न करो, अभी के अभी जाओ। तब कल्प्या जीव दुख अनंत कर, उपजो वैराग लियो हृदय धर। जब लक्ष्मी जी ने ऐसे कठोर वचन सुनते ही लक्ष्मी जी अत्यंत दुखित होकर बिलखने लगी और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी क्षण स्वर्ग को, वैकुंठ को छोड़ करके चलने लगी। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो विछोहा ना दे सीधनी। यद्यपि लक्ष्मी जी को यह उम्मीद थी कि भगवान उनको इस प्रकार दूर कर अपनी जुदाई नहीं देंगे। अब चरणों लाग लक्ष्मी जी चले, प्यादे पाऊ दुख रोवे कल कले। किंतु ऐसी आज्ञा पाकर वह भगवान जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बिलखती रोती हुई पैदल तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गई।
इन समय विरह कियो अति जोर, बड़ो दुख पाए कियो अति शोर। इंद्रावती जी इस महान प्रसंग को दिखाते हुए सुंदर साथ जी को कहते हैं, इस समय लक्ष्मी जी को विरह वेदना से अत्यंत दुख प्रकट हुआ एवं रोती बिलखती हुई एक स्थान पर जंगल में बैठ तपस्या के लिए शरीर को कसनी देने लगी। एक ठौर बैठे जाए दम देह, भगवान जी सो पूरन स्नेह। एक स्थान पर जंगल में बैठ तपस्या के लिए शरीर को कसनी देने लगी और दिल में भगवान जी से यही प्रेम ध्यान में मग्न हो गई। शीत धूप बरखा नागिने, करे तपस्या जोर अति घने। इस प्रकार लक्ष्मी जी को शीत धूप और वर्षा की परवाह न करके अत्यंत प्रेम की लगन के साथ स्नेह कर बैठे कांत, इते साथ भये कल्पांत। अत्यंत प्रेम की लगन के साथ एकांत में बैठकर वन में तपस्या करते करते 7 कल्पांत व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा जी क्षीर सागर आए, विष्णु पे वैकुंठ घर। अब महामती श्री इंद्रावती जी इस प्रसंग को आगे दोहराते हुए कहती है, हे साथ जी, जब 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी की तपस्या चलती रही, अपनी बिटिया का दुख देखकर पिता के रूप में वात्सल्य भाव से ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी क्षीर सागर दोनों आए, विष्णु जी के वैकुंठ में इनके घर समझाने के लिए। तब सृष्टि करता ब्रह्मा जी एवं लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास वैकुंठ धाम में पहुंचे। ये प्रभु जी क्या उत्पात, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत साथ। दोनों आकर विष्णु जी से कहने लगे, हे प्रभु, यह क्या उत्पात है कि लक्ष्मी जी की तपस्या करते हुए 7 कल्पांत व्यतीत हो रहे और आप कुछ ध्यान नहीं देते। भगवान जी बोले तब ताहे, दोष हमारा कछु ये नाहे। जब क्षीर सागर और ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ में और पूछा, तब भगवान ने उसी समय उनसे कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर दोनों विभूतियों ने कहा कि हम तो आपसे ही कहते हैं, तो भी वचन तुम्हें कहे जाए, लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए। कि कुछ भी हो, लक्ष्मी जी ने बहुत दुख सहन किया है, आप जाकर इनको तपस्या को छुड़ाओ। एता रोष तुम ना धरो, लक्ष्मी जी पर दया करो। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर विनय पूर्वक कहने लगे, इसलिए अब आप इतना क्रोध न करिए और लक्ष्मी जी के ऊपर कृपा कीजिए। तुम स्वामी बड़े दयाल, लक्ष्मी जी दुख पावे बार। हे विष्णु जी, आप तो जगत की रक्षा करने वाले महान दयालु हैं और लक्ष्मी जी तो अबला, आपकी अर्धांगिनी है जो बहुत दुख उठा रही है। स्वामी जी ये ढिल करो जिन, लक्ष्मी जी बुलाओ ततखिन। तब दोनों देवों ने विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कहा। उसी समय क्षीर सागर ने तो भगवान के चरण कमल ग्रहण किए और ब्रह्मा जी विनती करके कहने लगे, हे प्रभु,
चरण ग्रहे तब खीर सागरे, और फिर ब्रह्मा विनती करे। अब विलंब न कीजिए, शीघ्र ही चलकर लक्ष्मी जी को बुला लीजिए। और इसी प्रकार क्षीर सागर और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को बार बार प्रार्थना करते हैं। इनके तपस्या के कारण ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विष्णु जी, पूरा संसार जल रहा है। इनका तपोबल की अग्नि ने पूरे संसार को पकड़ लिया है। आप किसी भी प्रकार लक्ष्मी जी को इन कठोर तपस्या से मुक्त करे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अभी हम प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 29वें प्रकरण में 22 से 43 चौपाइयों तक लक्ष्मी जी का दृष्टांत प्रसंग में इंद्रावती जी की वाणी को श्रवण कर रहे थे। अभी इस वाणी को यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना एवं अंकुर कुमार पडियार राघुपुरा चकलासी से जो हमारे अग्रगण्य सुंदर साथ इस सेवा से जुड़े हैं, हम दोनों का आपके सभी सुंदर साथ जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपया आप इस महारानी जी नामक हमारी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अवश्य सब्सक्राइब करके इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने का सुंदर अवसर को प्राप्त करें।